ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ KTV UK ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੇਬਾ ਖਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਿਪਟਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ 30 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਮਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਬਾ ਖਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। आदाब, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ 30 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੱਕ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? देखिए, सब हक के लिए तो किसान लड़ रहे हैं, पर और संघर्ष करते हुए इतने दिन हो गए और हमारे इतने किसान जो हैं वो शहीद भी हो गए, पर सरकार के तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। और जो भी सरकार के तरफ से बातचीत की गई उसमें बस सरकार ये बताने में लगी रही कि हमारे जो कानून हैं वो अच्छे हैं, वो किसानों के हित के लिए हैं और मान लिया जाए और थोड़ा बहुत हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, पर वापस नहीं लेंगे। और हमारे किसानों की ये मांग है कि तीनों काला कानून को जिस तरह आया था वैसे ही रद्द किया जाए। इसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन, कोई भी उसमें ये नहीं चाहिए, चेंजेस नहीं चाहिए। ठीक है, तो आगे भी संघर्ष होते रहेगा और वापस करवाया जाएगा सरकार से। देखिए, अभी कूलर आएगा, गर्मी है तो यानी मैं घूम रही थी तो वही देख रही थी कि कूलर का ऑर्डर चला गया है। सभी जो जो लोग हैं अपने अपने ट्रॉलियों में लगाने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर जनता है जो आंदोलन कर रहे हैं उन्होंने माइंड मेकअप किया हुआ है कि जब तक तीनों काला कानून वापस नहीं होगा तब तक वो यहाँ से जाएंगे नहीं। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ऐसे ये सब तो बोलने वाली बात है और एक ब्लेम लगाने वाली बात है। लगातार सरकार के तरफ से आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश है, आंदोलन के लोगों को, आंदोलन के नेता लोगों को बदनाम करने की कोशिश है। देखिए, आज के जो हालात हैं और जिस तरह आंदोलन जीवी और परजीवी ये सारे शब्द यूज़ किए जा रहे हैं, बहुत ही अफसोस की बात है। क्योंकि हमारे देश को आज़ादी ये आंदोलन जीवी ही लोगों ने दिलवाया था आंदोलन करके, और परजीवी तो वो हैं आंदोलन। आप मैं एक बात और बता दूं, पंजाब का हर घर में शहीद है, हर परिवार में। शायद कोई ऐसा परिवार ना हो जिसमें देश के लिए शहादत ना दी हो। तो ऐसे कम्युनिटी को क्या क्या शब्द से नवाजा जा रहा है, बहुत शर्म और अफसोस लगता है, दुख की बात है। दुख लगता है कि देशद्रोही और इस तरह के शब्द यूज़ किए जा रहे हैं। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आज़ादी की लड़ाई भी जो है ये आंदोलन करके ही जीती गई है, ना कि माफ़ी मांग के, चाटुकारिता करके और मुखबरी करके। असली जो परजीवी हैं, पैरासाइट है समाज के, ये वो लोग हैं जो आज़ादी की लड़ाई में भी, भारत छोड़ो आंदोलन में भी साथ नहीं दिए थे। उस टाइम भी अंग्रेजों की मुखबिरी की थी, माफ़ी मांगा था। और वही लोग आज भी हमारे किसानों के, हमारे देश के गरीबों के मुंह से निवाला, उनके थाली से निवाला छीनकर कुछ पूंजीपतियों के थाली में डाल रहे हैं और डालने की कोशिश की जा रही है। और ये बात वही है, अपने प्लेट की, अपने थाली के निवाले को बचाने की लड़ाई है। और ये किसान सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, सैल्यूट है हमारे देश के किसानों को, ये तो पूरे देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब पूंजीपतियों के हाथों में किसानी भी चली जाएगी, सारी व्यवस्था चली जाएगी, तो शोषित तो अभी भी हैं गरीब देश के। महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, दिन दूनी रात चौगुनी, लेकिन उस टाइम शोषण की प्रक्रिया अभी से 50 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। भूखमरी के कगार पे सब पहुंच जाएंगे। महंगाई हम ही से 10 रुपये 15 रुपये में अडानी और अंबानी खरीद कर अपने स्टोर्स में 300-400 बेचेंगे। अभी हम देखते हैं 5 रुपये 10 रुपये 2 रुपये में खरीद कर कितना कितना टैग लगा के बेच रहे हैं। अभी कुछ वीडियोस भी वायरल हुए थे, अब जाइए स्टोर्स में भी देख लीजिए, पता चल जाएगा। आज ये जो है, ये जो अभी हालात चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आज़ादी के समय के ईस्ट इंडिया कंपनी के हालात जो थे उस टाइम, उसकी याद दिला रही है। दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। उस टाइम भी जो हमारी लड़ाई थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थी, जो भारतीयों पर जुल्म कर रहे थे।
हमारे अधिकारों को छीन रहे थे। और आज की भी जो लड़ाई है वो ईस्ट इंडिया कंपनी अडानी और अंबानी के खिलाफ है, लेकिन फर्क दोनों में ये है कि वो इतने जुल्म नहीं करते थे जितने आज की सरकार कर रही है, आज की ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। उस टाइम जब भी जो जो आंदोलन हुए हैं, किसान ने आंदोलन किया है, बहुत सारे मिसाल हैं, खेड़ा का आंदोलन, चंपारण का सत्याग्रह जो नील की खेती के लिए आंदोलन हुआ था। बाद में सरकार को, ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने कानून को वापस लेना पड़ा। उन्होंने जनता की बात सुनी, किसानों की बात सुनी, लेकिन यहाँ पर तो हमारे देश की सरकार, हमारे अपने लोग ही हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। देखिए किस तरह, जैसे जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई थी। वो जालियांवाला बाग किस लिए हुआ था? रॉलेट एक्ट लाया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जिसमें कोई किसी को भी पकड़ के जेल में बंद कर देंगे, नो कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कुछ नहीं, उसके खिलाफ हुआ था। वजह क्या थी? ताकि आंदोलन को कमजोर किया जा सके, आजादी का आंदोलन नहीं उभरे, आंदोलन को कमजोर करने के लिए। वैसे ही आज की भी सरकार आंदोलन को कमजोर करने के लिए हमारे बुजुर्गों को वाटर कैनन फेंका जा रहा है। हमारे जो सेना से सेनावृत्ति लिए हुए, जो रिटायर्ड जो सेना के जवान बूढ़े हो गए हैं, वो लोग, उन्हें उठाकर मारे पीटे जेल में बंद कर दिए। देखिए आंदोलन को दबाने के लिए किस तरह नुकीले कीले लगाई जा रही हैं रोड पर, कोबरा वायर लगाया जा रहा है और इंटरनेट की सेवा बंद करवाई जा रही है। क्या क्या बताया जाए, मतलब अपने तरफ से रास्ते सारे बंद करवा दिए गए हैं, पानी बंद करवाया जा रहा है, बिजली बंद करवाई जा रही है, मतलब अपने तरफ से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है सरकार आंदोलन को खत्म करने के लिए, आंदोलन को कमजोर करने के लिए। एक बात और मैं बता दूं, और देखिए किस तरह, आप जाइए कैमरा लेके और दिखाइए कि जनता को आने से क्यों रोक रही है। पूरा रोक दिए, बैरिकेडिंग जबरदस्त टाइप की कर दी गई है, और दूसरे तरफ आप ये दिखाते हैं कि जनता आंदोलन खत्म हो रहा है। ये मुझे समझ में नहीं आता, ये कौन सी नीति है? आप तो एक तरफ जनता को आने नहीं दे रहे आंदोलन में, सभी का रास्ता रोक के रखे हुए हैं। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਤੀ 2 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਲੈਟਰਿਨ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, 35 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ। ਆ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉੱਥੇ। मैं क्या बताऊं, मैं तो अभी बोल रही हूँ ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज्यादा जालिम आज की सरकार हो गई है, ज्यादा दमनकारी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी ऐसा दमन नहीं किया था जो अब आजाद भारत में हमारे अपने देश की सरकार अपने ही लोगों के साथ, अपने ही अन्नदाता के साथ, और अपने ही जो सेवा में कभी जो सेना में सेवा कर चुके हैं उन लोगों के साथ इस तरह कर रही है, तो इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा? इससे ज्यादा शर्मनाक। और दूसरी तरफ ये बोला जा रहा है कि देश की जो है किसान आंदोलन करके देश को विदेशों में बदनाम कर रहे हैं। किसान आंदोलन करके देश में विदेशों में नहीं बदनाम कर रहे हैं, सरकार खुद इस तरह अपने आंदोलनकारियों को, अपने किसानों को, अपने देश की जनता का दमन करके अपना नाम खराब कर रही है। क्योंकि कितना भी रोक ले, जो सच्चाई है वो बाहर जाने से छिप नहीं सकती है, चाहे सरकार की जो गोदी मीडिया है कुछ भी दिखा ले। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27, 28, 29 ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ? आंदोलन बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। मैं तो बोलती हूँ जो भी न्यूज़ चैनल ये दिखा रहे हैं आए और यहाँ पे आंदोलन में आए और लाइव चला के दिखाएं कि क्या स्थिति है। अब वो वहाँ से बैरिकेडिंग के बाहर से ऐसे दिखाते हैं कैमरा और बोलते हैं आंदोलन खत्म हो गया। अगर आंदोलन खत्म हो गया तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या चल रहा है उधर? ये सब तो मतलब देश को गलत झूठ और फरेब परोसा जा रहा है, लगातार देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है कुछ चैनल्स के माध्यम से, वो अभी भी चल रहा है। और यही लोग जो हैं समाज के असली परजीवी हैं, यही पैरासाइट हैं जो समाज को खोखला अंदर से कर रहे हैं। दिन रात झूठ परोस के जनता को झूठ परोसा जा रहा है। यही देश के सबसे बड़े गद्दार हैं, धोखेबाज हैं और परजीवी हैं यही लोग। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇਬਾ ਖਾਨ ਜੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ KTV UK, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਲਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ।